हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी बुक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 13.1 है। आइए समझते हैं इसको। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, एक सॉलिड सिलिंड्रिकल शेप का कोई ऑब्जेक्ट था जिसमें कि एक कोन के आकार का यानी कोन के शेप का उस सिलिंड्रिकल पार्ट से काट के निकाला गया है। तो जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट बचा उसका हमको सरफेस एरिया निकालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्लस इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। तो उसमें से कुछ एक मिस्टेक ये है कि चूंकि यहाँ से कोन को काट के निकाला जा रहा है तो बच्चे क्या करते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर से माइनस करते हैं सरफेस एरिया ऑफ द कोन, जबकि ऐसा नहीं करना है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट से एक दूसरे ऑब्जेक्ट काट के निकाला जाता है तो जब उसका सरफेस एरिया पूछा जाता है तब हम लोग वहां पे माइनस नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब नए ऑब्जेक्ट काट के निकाले जाते हैं तो ये वाला जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे एक नया सरफेस बन के आता है और वो जो सरफेस है इसके टोटल सरफेस में ऐड हो जाएगा। अगर वॉल्यूम पूछा जा रहा है तब आप माइनस कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं। उससे पहले जो हमारे पास डाटा गिवन है और जो क्वेश्चन के लिए हमारे डाटा का रिक्वायरमेंट होगा उसको ऑब्टेन करते हैं क्वेश्चन से। तो हाइट ऑफ सिलेंडर मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सिलेंडर का हाइट है वो कोन के हाइट के बराबर है, यानी कि हाइट ऑफ कोन जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन में दिया है डायमीटर ऑफ द कोन क्या है 1.4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब जो रेडियस ऑफ कोन हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन जो हो जाएगा वो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। और उसी तरह से जो डायमीटर कोन का डायमीटर का साइज है वो सिलेंडर के डायमीटर के इक्वल है। इसका मतलब जो रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगा उसका वैल्यू भी आपका 0.7 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, हमारे पास डाटा अवेलेबल आ गया। जितना भी हमारी जरूरत है कुछ फॉर्मूला में रिक्वायरमेंट डाटा है वो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब हम लोग को ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला यानी कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है उसका सरफेस एरिया के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप कि आप में से ज्यादा बच्चे यही सोचते होंगे कि टोटल सरफेस एरिया से हम इसके एरिया को माइनस करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, एक से समझाते। देखिए आप इसको एग्जेप्शन कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है और थोड़ा लो बजट है, धीरे धीरे पैसा आएगा तो स्मार्ट बोर्ड में भी बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सिलिंड्रिकल शेप का आप इसको समझ सकते हैं जो कि शायद विजिबल होगा आपको। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस सिलिंड्रिकल शेप में अगर हम लोग एक कोनिकल शेप का काट के सिलिंड्रिकल शेप से हटा देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक ना, तो आप देख सकते हैं कि कोनिकल शेप का जब काट के हटा तो ये जो कोन का एक नया सरफेस इसके साथ अटैच हो गया है। बात समझ में आई कि जब हम कोनिकल शेप का यहाँ से काट के हटा रहे हैं तो ये कोन का नया सरफेस इस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो गया है। तो इसीलिए जो बच्चे माइनस करते हैं वो गलत करते हैं, उनको माइनस नहीं करना है। ध्यान देना है कि जब भी किसी एक ऑब्जेक्ट से ये सॉलिड सिलेंडर अगर इसको एग्जम्पशन करते हैं वहां से कोन के शेप को काट के अगर हम हटा रहे हैं तो कोन का एक नया सरफेस इस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच हो जाता है, और जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो मतलब इस सरफेस को भी हम लोग वहां पे मेंशन करेंगे। तो आइए फॉर्मूला डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, जो फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, आप देख सकते हैं कि सिलिंड्रिकल पार्ट से ऊपर वाले हिस्से से कोन को काट के निकाला गया है। इसका मतलब ये जो साइड वाला हिस्सा है, साइड वाला जो पार्ट है उसके साथ कोई भी डिस्टर्बेंस छेड़छाड़ कोई भी प्लस माइनस नहीं किया गया है, इसीलिए सिर्फ ये साइड वाला का एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉरी सिलेंडर। ठीक है, प्लस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जब कोन निकाला गया तो ये जो बेस है सिलेंडर का इसमें भी किसी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ यानी कि कोई भी प्लस माइनस एरिया के कुछ भी चेंजेस नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं एरिया ओ बेस। ठीक है, और थर्ड में आप देख सकते हैं कि चूंकि ये सिलिंड्रिकल पार्ट कटा हुआ है ये इसके साथ अब अटैच हो गया, इसीलिए ये अटैच पार्ट यानी कि ये कोन का
सरफेस एरिया पे यहाँ पे m होगा, इसका मतलब CSA ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो तीनों का फॉर्मूला 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। ठीक है, तो हमारे पास एल का वैल्यू नहीं है, यानी कि स्लैंट हाइट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्लैंट हाइट के लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एल इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ भी है, जो हाइट है वो 2.4 है का स्क्वायर और आर का वैल्यू है 0.7 का स्क्वायर। जब आप इसको निकालेंगे कंप्लीटली, यानी कि 2.4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 5.76, और जब 0.7 का करेंगे तो आएगा 0.49, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6.25, जिसको हम लोग रूट के बाहर 2.5 देख सकते हैं। तो ये जो 2.5 सेंटीमीटर आया, ये किसका वैल्यू है, स्लैंट हाइट का। तो आइए प्रूव करते हैं। हम लोग पाई को कॉमन ले सकते हैं, पाई को आप कॉमन ले लेंगे बाहर, 2 इंटू आर का वैल्यू 0.7, हाइट का वैल्यू 2.4 प्लस पाई को ऑलरेडी कॉमन से लिया है तो आर का वैल्यू 0.7 इंटू 0.7 जो स्क्वायर था इसीलिए, प्लस इसमें से पाई कॉमन जा चुका है इसलिए आर का वैल्यू 0.7 इंटू एल का वैल्यू 2.5। ठीक है, यहाँ पर पाई के साथ आप आर भी कॉमन ले सकते हैं, पाई आर दोनों कॉमन लिया जा सकता है, सबका अपना अपना तरीका है कॉमन लेने का, जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बच्चे अगर बिना कॉमन लिए हुए करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो फाइनली जब आप इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद पाई का वैल्यू पुट करने के बाद इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा वो 17.60 के आसपास आएगा। कि आई होप कि आप लोगों को यूट्यूब का आता ही होगा, बोर्ड में है तो उतना तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू 17.60 के आसपास आएगा, जिसका अप्रॉक्स वैल्यू जो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग को आंसर में लिखा है। तो ऐसा क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको नियरेस्ट वैल्यू बताना है, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, जबकि इसका आंसर बुक में ये मेंशन है बिकॉज आपके क्वेश्चन के लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि आपको आंसर नियरेस्ट वैल्यू में बताना है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको रिव्यू करने के बाद आप एक बार खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।